देव भगवान द्वाराचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य, पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। Shri Radhe
राधे
राधे
श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे
राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरण कमलों में अनेक दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णवों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। भगवत चरणानुरागी आदरणीय श्रोतृवृंद, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के वाङ्मय अवतार श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन आज कई दिनों से करते चले आ रहे हैं। कल सुनीति नंदन भक्त प्रवर 5 वर्ष 4 महीना के अंदर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मांगलिक दर्शन ही नहीं किया उन्होंने। भगवान ने लपक करके उनको अपने गोदी में बिठाया, मस्तक सूंघा, कुछ नहीं लेने की इच्छा वाले भक्त सम्राट ध्रुव जी को बड़े
चाव से, लार से, प्यार से कहा, ध्रुव तुमको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तेरी आवश्यकता मुझको है। राधे राधे राधे। तुम यदि राज तिलक नहीं संभालोगे, मेरे नाम का प्रचार प्रसार कैसे होगा? इसलिए 2-4 वर्ष नहीं, हम अपनी ओर से तुमको 36,000 वर्षों तक निष्कंटक राज्य भोगने का आशीर्वाद देते हैं। और देखो, नख से सिख पर्यंत इतनी लंबी अवधि के अंदर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, रोग नहीं होगा। और तुम क्या करना? मेरे नाम का प्रचार प्रसार करना। अवस्था हुई ना भगवान को, जैसे भक्त को भगवान की महती आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से भगवान भी अधिकारी का चयन करते हैं। राधे राधे राधे। अच्छा, आप लोगों ने सुना था एक दिन भगवान कश्यप नंदन, भगवान विष्णु के 2 पार्षद उनके बालक बनकर आए। दोनों में से एक का नाम हिरण्यकश्यप, एक का नाम हिरण्याक्ष। बड़ा उत्पाती उपद्रवी हो गया। देखिए, ये असुर जाति के लोग हैं, जितना परिश्रम करके शक्ति उपार्जन करते हैं, उसके बाद मद वाले हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, मत वाले हो जाते हैं। क्या होता? सारी तपस्या उनके कार्यकाल में ही जय गोपाल हो जाता है। ये साधु संत महात्मा, आप गृहस्थ लोग जो तप करते हो, जो करते हो, व्रत करते हो, या नमाज लेकर नाम भगवान की अलग जगाते हो, तो दिनानुदिन शक्ति वर्धमती होती है। हिरण्याक्ष भी बड़ा भागशाली भगवान का पार्षद है। भगवान उसको दिव्यगति देने के लिए शुक्र 12 अवतार धारण किया। जब हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ा मेरे भाई को छल करके विष्णु ने मारा, देखिए अब क्या होता है। वो तपस्या करने लगा। ऐसी तपस्या की ब्रह्मा जी अभी कहेंगे, और जो बोलता था करके दिखाता था। बोल दिया समाप्त, ऐसी बात नहीं। सत्य संकल्प हिरण्यकश्यप हुए। राम राज्य में जो सुविधा ने जनता को मिली, उससे ज्यादा सुविधा हिरण्यकश्यप के राज्य में। भगवान राघवेंद्र सरकार के सामने समय में उन्होंने रत्नाकर को आदेश नहीं दिया, मर जाती तो मर जाता है। इसने क्या कहा? सावधान रत्नाकर, अपने किनारे रत्नों का ढेर रखना हमेशा, न जाने कब हमारी प्रजा की इच्छा हो रत लेने की, करोगे डर के मारे। एक बार कंस की प्रजा धान बोता था, दोबारा बोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वर्षों तक फसल काटता। आज मूल में लिखा अकृत्य पश्चात तस्यासीत, सुख में सबका जीवन था। सब निश्चरमय हो गए। साधु महात्मा संत, उनको पीड़ा कष्ट। अब इसने सोचा
तेरे भाई को जिसने मारा उसका अंत हमें करना है। भगवान विष्णु मरने वाले हैं। राधे राधे राधे। लेकिन यही दुर्मति है, ये दुर्बुद्धि है। आज समूह के सामने में कहा हम कल तपस्या करने जाएंगे, असीम शक्ति उपार्जित कर। मेरे छोटे भाई महापराक्रमी जिसके नाम सुनते ही सारे देवता थर्रा जाते थे, मायावी विष्णु ने उसे मार डाला। हमने प्रतिज्ञा की हुई है जब तक उसको मारूंगा नहीं तब चैन की नींद नहीं लूंगा। उसका विवाह विष्णु पुराण में आया है। सर्पकर्णिया बड़ी सुंदरी थी, लेकिन वो उनका नाम कयाधु था। देवर्षि नारद जी की शिष्या, अपने संप्रदाय की। निम्बार साथ तो मैंने निम्बार किसी ने नहीं कहा था। देखिए निम्बार संप्रदाय में 4 भगवान है, हंस भगवान, सनकादि भगवान, नारद भगवान, निम्बार भगवान। और निम्बार भगवान के गुरु भाई वेद व्यास जी हैं। निम्बार भगवान का गुरु भाई वाल्मीकि रामायणकार वाल्मीकि जी। युग का अंतर है और नारद बाबा तो सदा रहते हैं। उनको भी मंत्र दिया। नारद बाबा के बड़े बड़े चेले हैं, जिनका नाम लेते ही सारा मंगल दूर हो जाता है। अब देख क्या लीला है। सवेरा हुआ, चले, पहुंचते पहुंचते सुनिए, पहुंचते पहुंचते जंगल में एक सरोवर मिला। पीपल का पेड़ है। आत्मनि आदि करके दैत्य कुल का सर्वप्रथम यह दैत्य है। आदि असुर राज करके इसकी गिनती हुई है। असुर ठाकुर जी का विधान देख के क्या लीला हुई। जो ही प्राणायाम किया, नेत्र बंद करके ध्यानस्थ होने वाला था, इतने में जिस पेड़ के नीचे बैठा था, हिरण्यकश्यप बैठे थे, उससे मस्तक पर ऊपर एक तोता बैठा था। इसकी सारी गतिविधियों को देख रहा था अपनी आंखों। उसने सोचा मैं तेरा मंगलाचरण कर। ये तपस्या कर रहे हैं, मैं मंगला कर दूं मंगलाचरण। तोता ने क्या कहा अपनी भाषा में, आप लोगों ने सुना होगा। हमने 76 ईस्वी की बात, हमारे ऋषिकल गुरुदेव महाराज विराजमान थे श्री राम वृंदावन में। वो हमारे गुरुदेव भगवान 13 वर्ष 6 महीना लगभग 21 या 19 दिनों तक अखंड वृंदावन वास करके निकुंज मंदिर में प्रवेश किया। निकुंज मंदिर समय आएगा तो याद रहेगा, थोड़ा सुना होगा, बड़ा अपूर्व हिसाब से। जो ही नेत्र बन के ध्यानस्थ होने वाले थे, ध्यान का सब ऊपर से आवाज आई, नारायण। एक बार ओ महाराज, इसका इतना क्रोध सा रहा, इतना क्रोध, उठ करके उस तोता को मारना चाहा। जो ही गुस्सा आई, क्रोध आया, तपस्या भंग, मंगलाचरण कर रहे थे। ये तो अपने को तो इसने नारायण का शत्रु, नारायण को शत्रु बना रखा था। देखिए भगवान किसी के शत्रु नहीं होते हैं। आपने शत्रु भाव स्थापित कर लिया है, इसीलिए उनको अपना शत्रु समझ बैठे हो। क्यों? गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न में दोस्तोस्ति न में प्रियोस्ति। चेटी से महापर्यंत सब हमारे लिए बराबर है।
न कोई मेरा शत्रु है न कोई मित्र है, लेकिन जैसे था वहाँ प्रबद्धन थे तांते बजा में, जो जिस भाव से मेरा भजन करते हैं मैं उसी भाव से उनकी देख रेख करता हूँ। क्या बढ़िया बात है। लोग मूर्ख लोग भगवान हमारे पर नाराज हैं, भगवान नाराज नहीं होते हैं, उनको क्रोध नहीं होता है, क्रोध को उन्होंने कर रखा है, कह रखा है जब किसी के ऊपर कुछ करना होगा, मेरे पास क्रोध है नहीं, तुम अपने को भलाई समझते हो, भलाई नहीं, अब तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो प्रतीक्षा करो। अब देखिए रावण को मारना बिना क्रोध से तो मरेगा नहीं, तुरंत क्रोध देवता भगवान श्री राघवन सरकार के वृक्ष पर विराजमान सेवा कर रहा, सेवा गोविंदायन वन में हो गया। अर्थात भगवान के नाम के द्वारा किसी का अहित नहीं होता है, कल्याण ही कल्याण होता है। लेकिन जैसा आप विश्वास करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। लौटा आज मेरी यात्रा खराब हो गई, हमसे कोई पूछता है, आज ही एक ने कहा गाड़ी लेनी है तो राधे राधे किया, कहा जब गाड़ी पर चढ़ना हो 4 बार नारायण नाम लेकर चढ़ना। हम पूछते हम कहते हैं सबको, सही कहते हैं, उनका काम मगन में होता है, मैं स्वयं करता हूँ भैया। भगवान नाम आप नारायण माने चतुर्भुजी विष्णु नहीं, नारायण माने श्री कृष्ण। संस्कृत भाषा में 88 शब्दकोश हैं, जिसको अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं। उन 88 शब्दकोशों में, डिक्शनरियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्यता प्राप्त अमर कोश है। उस अमर कोश का मंगलाचरण करते अमर जैन है, जैन बड़ा विशेष उसका हिसाब था, लेकिन उन्होंने मंगलाचरण करना चाहा। कहाँ शुरू करते हैं? कृष्ण से, कृष्णो नारायण विष्णु वैकुंठ विष्णु इत्यादि नाम दिया। पिता बता कृष्ण के नाम ही विष्णु है, कृष्ण के नाम ही नारायण है, कृष्ण के नाम ही विष्णु है, कृष्ण के नाम ही आदि पुरुष हैं। कोई शंका करे जो नारायण का ही नाम कृष्ण क्यों नहीं कर सकता है ना, तो सुनिए, वो जो कोशकार है उनके दिमाग में आजकल की शंका पहले आ गई, उसकी जड़ को समाप्त करते हैं। सुनिए, मैं उन श्री कृष्ण के नारायण का नाम का बखान किया है मंगलाचरण में। कौन से? वसुदेव सजन का स्वयं, जिनके पिताजी का नाम वसुदेव है, और उन वसुदेव जी के जन्म के समय में देवताओं ने आनक दुंदवी नाम का बाजा होता है, सब देवता बजाने लगे। क्यों? इन्हीं के यहाँ भगवान सर्वेश्वर कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। नारायण के पिता का नाम आपने वसुदेव सुना है? बात सुना है? भगवान श्री श्याम सुंदर की इच्छा थी जो शंकर जी पार्वती के साथ विवाह करें, सारी योजना बनवा डाली। अब बोले तो ठीक नहीं रहेगा, सब देवता चलो बढ़ाते चले, शंकर बाबा, ब्रह्मा बाबा, विष्णु बाबू हैं, बाबा नहीं,
सब जानते हैं, ब्रह्मा बाबा सब जानते हैं। इन सबों के पितामह कौन है? भगवान। वो बाबू का नाम है विष्णु बाबू। अब देख क्या लिया ठाकुर जी के पास बारात पहुंची, बड़ी लंबी सोच, तो बैठे सब। तो अपने यहाँ बड़ी पूछताछ थी पहले, अब तो कुछ नहीं। अब यदि पूछेंगे तो लड़का बोला दुआ छोड़कर चला जाएगा तो जय गोपाल डर के मारे हाथ जोड़। पहले शास्त्रार्थ होता था बड़ी शास्त्रता के साथ। तो कन्यागत की तरफ से वरागत की ओर प्रश्न करने के लिए पहुंचे। तो सबों ने पूछा भगवान शंकर में से, सब तो नहीं पूछेंगे, उनमें से एक कहा आशुतोष आपके पिताजी का क्या नाम है? दुलाएं बोलेंगे तो नहीं। चतुर्मुखी को बताया हमारे पिताजी को नहीं, ब्रह्मा बाबा है। ठीक है, ठीक बात है। ब्रह्मा की वृत्ति से शंकर बाबा की उत्पत्ति है। नाना भांत राम अवतारा, रामायण सतको टपारा। अच्छा, वो पूछने वाले पहुंचे ब्रह्मा बाबा के पास। धनुत प्रणवाद, हे चतुर्मुखी ब्रह्मदेव, आपका शुभ नाम? मुझको विरंची कहते हैं लोग, पितामह भी कहते हैं, जगत कर्ता भी कहते हैं, वैसे मेरा नाम ब्रह्मा है। अच्छा, तो आपके पिताजी कौन? भगवान विष्णु। चलो, अब वहाँ पहुँचे, आपका शुभ नाम? मुझको तो मेरे बड़े बहुत नाम हैं, कृष्ण है, दामोदर है, ऋषिकेश है, नारायण भी कहते हैं लोग। एक नाम बताइए। क्या मेरा नाम नारायण समझिए? अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? चक्कर में फंसे, लेकिन मन ही मन नाम का स्मरण किया। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। तुरंत नाम भगवान ने स्मरण दिला दिया। सुनिए सुनिए, मेरे पिताजी पंडित लोग सब मेरे पिता हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भागवती गाड़ में इसका विचक्षणः मम पिता ज्ञाने नासु विवर्तिमान। ये हमारे पिता हैं, ज्ञान के द्वारा मेरा पोषण पालन करते रहते हैं। भगवान भगवान। अच्छा, बात चलिए। तोता ने हिरण्यकश्यप को ध्यानस्थावस्था होने वाली थी नारायण शब्द उच्चारण करके मंगलमय स्थिति कर दी। उसने सोचा अमंगल हो गया, मेरे शत्रु का नाम लेकर के तोता ने मेरी यात्रा बिगाड़ डाली। वो चाहता मारने के लिए तो फुर गया, उड़ता है ना, तो कहा ना आज अमंगल हो गया। अब दूसरे दिन बढ़िया मूर्ति निकलवा के चलूँगा। चले, घर आए, सब उन्हें देखा, बोलने की साहस किसी को नहीं। दिन भर के भूखे मारे थे। रानी साहबा को मालूम पड़ा। कौन रानी साहबा? श्रीमती दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पट्ट रानी श्रीमती नारद जी की शिष्या, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता, परम भक्ता। विष्णु पुराण बड़ा हिसाब किताब है। बैठ गए, आई, पंखा झेल रहे। प्राण वल्लभ, आपको मैं भी जानती हूँ, अब पूरा संसार जानता है। असुरराज सम्राट, असुरराज मेरे पतिदेव
सत्य संकल्प हैं। आज संकल्प करके जिस कार्य के लिए जाते हो उसको पूरा करके आते हो। आज क्या हो गया, देवी मत पूछ, पहले पानी पिलाओ, पहले बताइए तब पानी लाऊंगा। पति पत्नी में हाथ विनोद होते रहता है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का जो हाथ में सब विनोद हुआ सुन करके परेशान हो जाओगे। लाने दीजिए, परम विनोदी है भगवान। विनोद विनोद कुछ कहा, पट्टरानी रुक्मिणी जी मूर्छित तो गिर पड़ी। भगवान तुरंत उठाकर गोदी में लिया, शुद्ध हो गई। फिर आप पीताम्बरी पंखा झेलते हैं। बहुत देर बाद बड़ा लंबा चौड़ा है होश आया। भगवान क्या कहते हैं, अयम ही परमो लाभ गृहीणाम गृहमेध। गृह कार्य में रत गृहस्थों के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है ये। दिन भर के थके मादे रात में अपनी पत्नी के पास जाकर विनोदात्मक अमृत प्राप्त करके दिन भर की सारी थकावट को दूर करते हैं। हम भी तो गृहस्थ, तुम मेरी पत्नी, मैंने विनोद कुछ कह दिया है, तुम कैसे गिर पड़ी? तब क्या कहते इसको? आपने कहा ये प्राण वल्लभ, मैंने स्वप्नावस्था में यह कभी नहीं समझा आप भी विनोद करते थे। मैंने यह समझ गया था आप सत्य बोलते हो सदा। ये परिहास की भाषा, व्यंग्य भाषा मैं नहीं जानती। बड़े आनंद से हिरण्यकशिपु प्यासा था, पानी लाओ देवी पानी। पर बताइए आपने यात्रा लौट क्यों आए? अपने संकल्प से विरत कैसे हो गए? उनका जो ही मैं हाथ बंद करके प्राणायाम करके ध्यान होने वाला था कि मेरे सर के ऊपर पेड़ की डाली पर बैठा एक तोता ने कह दिया, नारायण मेरी यात्रा बिगाड़ने, तुम बताओ। समझ गई मेरे गुरुदेव का कोई इसमें चाल है, श्री नारद बाबा की कोई चाल है। राधे राधे। आपने सोचा, संकल्प लिया, श्रीमती राजा रानी कयाधु देवी ने जब तक ये सोएंगे भोजन बाद करके, तब तक इनके मुख से 108 बार श्री नारायण नाम लेवा कर रहूंगी। सुनते हैं? इसका नाम है पत्नी। पाती रक्षति, ऐसा पति अपनी पत्नी की जो रक्षा करे। पत्नी समय आने पर दलदल में फंसे अपने पति को जो रक्षा कर ले, उबार ले, निकाल ले, उसका नाम पत्नी है। मन में संकल्प हुआ, दौड़ कर पानी लाई, सोने का गिलास है, सोने की झाड़िया गिलास, उसके हाथ में गिलास। अब आपने सोचा एक बार भर दूं तो ठीक नहीं, धीरे धीरे प्यास लगेगा, गला सूख रहा है। अब उन्होंने संकल्प किया 108 बार आपके मुख से मानसिक संकल्प है, 108 बार हम अपने प्राण वल्लभ सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम उच्चारण करवा कर छोड़ूंगी, सफल होंगी। महाराज तोता ने क्या कहा, अरे बाप रे भूख प्यास लगी, पहले पानी दो, एक बार कहिए। अरे नारायण कहकर मेरी यात्रा बिगाड़ी, शत्रु का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। आधा गिलास पानी हो गया। महाराज आप तो पक्षी भाषा नहीं जानते थे, कैसे समझ गए? अरे बाबरी ब्रह्मांड कोई ऐसी भाषा नहीं जिसको मैं नहीं जानता। उसने मेरे शत्रु नारायण का नाम लेकर मेरी यात्रा बिगाड़ी, गिलास भर दिया, पी लिया और दो, एक बार और बोलिए। क्या कहा उसने? अच्छा तू नहीं मानेगी,
फिर लिया, पी लेते, पानी दिया। देखो भाई, रानी साहिबा दिन भर का प्यासा भूखा हुआ, तूने बहुत बढ़िया सुशीतल पानी पिलाकर हमको तृप्त कर दिया। भूख लगी है, मेरी इच्छा है तुम अपने हाथों व्यंजन बनाती, मैं भोजन करता। दिन भर की सारी थकावट दूर रहे। उनको तो 108 बार नाम भगवान नाम लेवाना है। अब मैंने निर्णय लिया है, आपके आदेश का पालन करूंगी, लेकिन आपको एक काम करना है। क्या? मेरे रसोई घर में सिंहासन रखवा देती हूँ, बैठे रहोगे, जैसे सीखो वैसे वैसे व्यंजन बनाऊंगी, वहाँ बैठे रहेंगे तब ना नाम लिया जाएगा। भी ज्यादा ठीक है, सारी व्यवस्था हुई। राज रानी चूल्हा चक्की सब मारा, अब आँच जलाऊंगी। बताए तोता ने क्या कहा? अरे रसोई खराब हो जाएगी, जरा कहिए, एक बार कहिए। अरे नारा नाम लिया, जाओ। बढ़िया नाना प्रकार व्यंजन बनाते हैं, सब व्यंजन उनके हाथ के अच्छे हैं। कि थोड़ा थोड़ा दिया, थोड़ा थोड़ा मांगेंगे तो बुलवाएंगे। चलिए महाराज, राधा करिए, एक बार और करिए। तुम बावली हो गई क्या? अरे मेरे शत्रु नारायण का नाम लेकर कुछ तोता ने मेरी यात्रा बिगाड़ दी, इसीलिए तपस्या विरत होकर आ गया। अच्छा सारी ओ नाना प्रकार व्यंजन है, खुशबू निकल रही है, बड़े प्यार से। पहले तो नौकर चाकर करते थे, आज श्रीमती भक्तिमती भविष्य आने वाले भक्तराज प्रहलाद की माता थी। जो ही ग्रास मुख में देना चाहा, हाथ पकड़ लिया। क्या बात? वो तोता ने क्या कहा? बाबरी कहीं अरे भूख लगी, एक बार कह दीजिए ना। नारायण नाम लेकर यात्रा बिगाड़। वाह, व्यंजन थोड़े थोड़े दिए थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रानी साहबा, अरे भाई ये व्यंजन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन और दो तुरंत लाई व्यंजन परोसना चाहता है। हमारा एक बार बताओ, तोता ने क्या कहा? अरे नारायण नाम कितनी बार कहा हमने तुमसे? जितनी बार व्यंजन मंगाया उतनी बार राधा ठाकुर जी कृपा, भोजन अच्छी तरह कर लिया सब। आपने कहा देखो दिन भर थके हैं, तुम भी भोजन करो, पाम दबा देना। नौकर चाकर हैं, आज ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है। प्रसाद सेवन करके रात रानी पहुंची। उनका संकल्प है आज सोने से पहले इनके मुख से 108 बार श्री भगवान श्याम सुंदर के जो कृष्ण श्री नारायण नाम है, उस नाम के 108 बार हिरण्यकश्यप के मुँह से कहवाना है। देखिए माताओं, बहुत पुरानी भारत की बात है। अपनी पत्नी ने अपने पति को क्या सुंदर तरीका से भगवान के नाम लेने के आदि बना रहे हैं, अभ्यासी बना रहे हैं। पाम दबाने लगे। महाराज उसको नींद आ रही है। महाराज आप तो सो रहे हो, एक बार सुना देते। तोता ने क्या कहा? अरे नारायण नाम करके मेरी यात्रा बिगाड़ है, नींद आ रही है। महाराज वो नींद आ रही है, आ गई थोड़ी नींद। आपने कहा स्वामी आप तो संकल्पी हैं। उस तोता ने क्या कहा कि नारायण आपकी यात्रा बिगाड़ी? गुस्सा आई, बैठ गया। उसने नारायण नाम लेकर के, अब कभी नहीं पूछना नारायण 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 सन की चढ़ी,
नारायण नाम की झड़ी लगा डाली राधे से। देखिए ऐसा 108 गिनती हो गई, विश्राम करने, तुम भी विश्राम करो। कर इधर के बीच में क्या लीला हुई। एक बार समस्त देवता अपने गुरुदेव भगवान बृहस्पति पास पहुंचते हैं। बड़े उदार देवता लोग, इसके कुकर्म बर्बरता को देख करके हिरण्यकश्यप त्रिलोक विजयी हो गया था। सबके सब कांपते थे, कंस का हिरण्यकश्यप नाम सुनते सब देवता गुरु जी पास पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, देवराज इंद्राज समझ तक क्या बात भगवान, आप तो सर्वोपाय विधीश्वर हो, एक निवेदन हमारा बोलिए। आपकी बात की अनसुनी नहीं करेंगे, मेरी प्रार्थना है, एक बार कृपा करके जाइए। कहाँ? शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य कौन है? दैत्यों के गुरुदेव हैं, आपकी बात नहीं टालेंगे। ठीक है, जाएंगे। भगवान बृहस्पति, उन लोगों के पास में मनोरथ है, इच्छा की दैत्य गुरु बृहस्पति जाना है। पहुंच गए। शुक्राचार्य उसका स्वागत किया, बहुत बड़ा स्वागत किया। आपने कहा, देव गुरु आपने कैसी कृपा की, इससे पहले तो कभी हमने अपने आपके दर्शन नहीं किए। सारी बात का सुनाई। आपके शिष्य प्रवर चेला जी हिरण्यकश्यप ने समूह को भयाकांत कर रखा है। आप ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि इनका भी भला हो, हिरण्यकश्यप का भी भला हो और देवताओं का भी भला हो। अभी इनका भला होता है, उनका गला कटता है। आप सब कुछ करने में प्रवीण हो। देव गुरु दैत्य गुरु को कहते हैं। कभी नहीं कुछ कहा था, आपका ठीक है, उसका गुप्तचर बड़ा खतरनाक है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। आपने आप प्रयास करोगे, सफलता मिलेगी मिलेगी। दोनों गुरुओं में बात हो गई, वहीं से अंतर ध्यान होकर पहुंच गए मनोरथ पर बैठ कर। तो आपने सोचा कुछ करूंगा, उसके गुप्तचर ऐसे सक्रिय हैं, सारी गतिविधि को समझ जाते, तुरंत शिकायत हो जाएगी, क्या किया जाए। नेत्र उनका ध्यानस्थ होते हैं। शुक्राचार्य जी कहाँ जा करके कुछ तपस्या करके भोलेनाथ को खुश करूं, इसका क्या उपाय हो बताते हैं। पहाड़ों का जंगल था, वहां झरना झर रही थी, वहां पहुंचे, कमंडल में जल है, गुप्तचरों ने कहा दिया महाराज आज कुछ में काला है। जैसे देव गुरु आए अपने गुरु जी के पास, आपको बहुत छानी हुई है। अब गुरु जी वो तो गए, अब गुरु जी अपने चल गए पहाड़ की कंदराओं के बीच में, पहाड़ों के बीच में अमुक जगह झरना झर रही है, वहां बैठ करके अनुष्ठान करने गए। अच्छा अब देखिए, साला का नाम भगवान लेके मुंह में, ऐसा विधान है। तो उसका क्या जो है आपने ऊपर आ गया, हिरण्यकश्यप आ गया, मुंह से निकाला, उसने देखा कुछ न कुछ बात है। अब ठाकुर छोटे से ठाकुर मुंह से निकाला, तो देख लिया, अब क्या करूंगा। उससे
भय खाकर आचार्य शुक्र ने भगवान को कमल में पानी में गिर दिया, वो भी देख लिया उसने। समझते हैं? शालग्राम भगवान को मुंह से निकालकर पूजा करते, उनसे प्रार्थना कर, शालग्राम भगवान सब कुछ देते। शालग्राम क्या जानते हैं? सुना तो हमारे ब्रजबिहारी श्री कृष्ण, नंदन नंदन श्री कृष्ण एक लीला करनी चाहिए। क्या किया? किसी को साथ नहीं लिया, छोटे से है ही। गिरिराज जी की एक छोटी सी चट्टान थी, बैठ गए। जेठ की भयंकर ललाटन तप सूर्य, लू की बारिश हो रही है, वहां बैठे हैं श्याम घनीभूत श्री कृष्ण। पसीना आ गया, पसीना पसीना यूं करके यूं एक बूंद गिर पड़ी। कहाँ? ब्रज की रज में, मिट्टी में। जो ही ब्रज की रज से पसीना का जो कण था, रज से उसका संपर्क हुआ, उस पसीना के कण ने ऐसा विलक्षण त्रिपुर सुंदरी से ज्यादा सुंदरी का रूप धारण कर लिया। उस पसीना के द्वारा उत्पन्न स्त्री ने अपने सौंदर्य से, अपने अभाव कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। श्री कृष्ण माता एक इनकी लीला है। और रोने लगी। भगवान सर्वेश्वर आपने पूछा, सुंदरी क्यों रो रही हो? क्या प्रश्न है? रोती क्यों? उसने कहा, श्याम मैं आपको बेटा बनाना चाहता, मेरा बेटा बने। भगवान तो सबकी इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। आपने कहा, देखो जिस रूप में तुम मेरे सामने हो, इस रूप से तुम मुझको बेटा नहीं बना सकती। कोई उपाय है? धरातल पर कल युग में शालग्राम भगवान, पर सभी युगों में शालग्राम भगवान है। वहां तुम नदी बनोगी, तेरा नाम होगा गंडकी। हम लोग नेपाल गए थे, गैराकोट जिला है, वहाँ 7 दिन गए, एक प्रोग्राम है। मैंने सोचा यहाँ तो विभिन्न प्रकार के शालग्राम मिलते हैं, रोज में 2 घंटा चक्कर काटता नदी किनारे। क्यों मिला? क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा, एक भी हमने नहीं देखी। ठीक है, तेरा नाम होगा देवी, श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा नाम होगा गंडकी। तेरा मैं बालक बनूंगा, मेरा नाम क्या होगा? गंडकी नंदन बंदे। मुझको दुनिया गंडकी नंदन कहते बोलेंगे, जैसे नंदन नंदन नहीं कहते हैं, कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन। इसी प्रकार से तू मेरी माँ बन जाएगी, मैं तेरा बेटा बनूंगा। जब तू गंडकी बनोगी तब मैं तेरा बालक गंडकी पुत्र कहलाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य, शालग्राम भगवान श्री कृष्ण के, आज बड़ा पुराण लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के पसीना के द्वारा प्रकट हुई। 156 प्रकार के शालग्राम होते हैं, 156 प्रकार। श्री राम शालग्राम, श्री लखन शालग्राम, श्री भरत शालग्राम, श्री नृसिंह शालग्राम, वामन शालग्राम, ये सब होते हैं। लेकिन कृष्ण शालग्राम नहीं मिलेंगे। छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। और हमारे वृंदावन में शालग्राम भगवान का मंदिर ही है, नाम है। हम गए बहुत पुराना 1952 में, जब दक्षिण भारत जाता है, वृंदावन एक महीना रहे।
सालग्राम भगवान मशहूर। एक हैं सवा मन के सालग्राम, उनकी पत्नी जो है सालग्रामी, वो 1 मन की है। शास्त्र कहते हैं पत्नी घर वाली कद में अपने छोटी होनी चाहिए। भागवत में है, बाहर जा जब ये सिर उड़ा, अपने से कद में छोटी हो। ये अपने हैं, लड़का हुआ 5.5 फुट और लड़की होगी कहीं 6 फुट, तब क्या होगा? समस्त शास्त्रों के सार श्रीमद् भागवत पुराण, वहाँ कहते हैं भारजा माने पत्नी, जब ऐसी माने छोटी, उसी के साथ पूरा हम विवाह करना चाहिए। हम तो कभी कहीं जाते नहीं हैं। एक हमारे औरंगजेब महाविद्यालय में प्राचार्य थे, बलिया जिला का, आरा जिला का, उनका नाम था पंडित प्रवर स्वनाम धन ब्रजरथ प्राप्त श्री रामादर्श पांडे। इतनी बड़ी पगड़ी बांधते थे, उनका नाम सब टोपा वाले पंडित जी, टोपा वाले पंडित जी, लेकिन विद्वान थे। बड़े 84 से अंदर जिनसे मैंने पढ़ा, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उनको, स्वनाम धन ब्रजरथ प्राप्त पंडित श्री वैद्यनाथ झा, आप लोगों ने दर्शन किए होंगे। बड़े 84 कोष में उनका पहला स्थान था विद्वान, पहला। कुछ विद्वान होते हैं जो पढ़ाते हैं, लिख नहीं सकते, प्रवचन नहीं दे सकते। कुछ होते हैं लिखते खूब हैं, कुछ होते हैं कथा कहते हैं। तीनों एक में नहीं विद्वान होते, लेकिन पंडित प्रवर श्री वैद्यनाथ झा जी बड़े भक्त थे, बहुत भक्त। प्रहलाद जी के बाद उन्हीं का नंबर आता है मेरी दृष्टि, क्यों सुना देता हूँ। प्रहलाद जी का चरित्र आने वाला है। जब उन्होंने मंत्र लिया, विद्वान पूर्ण थे, मंत्र लेकर के भागवत का रोज पाठ करते थे। मंत्र लिया, अष्टादश निम्बार सुनते, जमुना जी पर, जमुना जी किनारे गए, जमुना जी का जल हाथ में लिया, क्या संकल्प किया सुनिए। हम राय श्याम जी सिमरिया घाट पहुंचे रहे कार्तिक में, तो 3 बार स्नान करते, सवेरे 3:30 बजे, फिर 10 साढ़े 10 बजे दिन में, और फिर 7 बजे शाम को। कहाँ जाते नहाने? राम का हाट, काली स्थान नहीं है, उससे पश्चिम 10:30 बजे गए। घट समझिए उसको, कम लोग जाते हैं। एक बुढ़िया दुबली पतली, बाल साफ सफेद, कपड़ा सफेद, दुनिया पड़ी हुई है, हड्डी चमक रही है। स्नान का मैंने देखा, वो हमको नहीं देखती, वो तो धुन में मस्त है, मस्त है। 2-3 बार क्या क्या पढ़ा भगवान जाने, भगवान भाष में जल देते हैं गंगा जी में लिया। और फिर ऐसा हमने अपनी आंखों देखा, सुना था, ऐसा किया। हे भगवान सूर्य, मैं अपने घर से 60-70-100 किलोमीटर दूर आ गई हूँ। मेरे बेटे को देखना, मेरी भैंस को दूध होता था, उसमें गड़बड़ी न होने पावे। हम सब तमाशा देख रहे हैं, उसके हिसाब से ये हम अकेली हैं। 3 चुल्लू का जल दिया था, कम से कम 25-50 बात मांगी। लोगों ने, बड़े मूर्ख नहीं है वो, जिससे तुम एक आम का भोग लगाते हैं और एक टोकरी में एक बखारी वरदान मांग लेते हैं।
इतने भोले नहीं है, तुम्हारी बात मान लेंगे। अरे राधे साहब, कुछ नहीं मांगोगे तो क्या मिलेगा उसका? आर पार में, आरा पार में चला और छोड़। लेकिन हम मूर्ख हैं, संसार की वायुमंडल में अपने आप को हमने खपा रखा है। हानि ही हानि हो रही, जो आई ऊपर आ रही। मैं खड़ा मुझको देख करके शाम गई। उनका माता जी भला बताओ, घर से लगभग 100 किलोमीटर गंगा जी होंगे, लगभग घर से लगभग 80-90-100 किलोमीटर दूर हो। कल वास कर रही हो वृंदावन, श्री गंगा जी के किनारे। 300 हम लोग वहाँ बैठ कर सारा देखा दृश्य तुम्हारा। 3 तुलु तुमने गंगा जी दिया सूर्य महाराज को। वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बदले में तुमने टोकरी की टोकरी वरदान मांग लिया। यहाँ क्यों आई भैया? वहीं रहती, वहीं से सूर्य भगवान को कहते सब कुछ छोड़ छाड़ के आई कल्पवास करने के लिए। वहां से चाह रहा तो यहाँ परेशान हो रही हो तुम। एक भैया बात बताऊं, कुछ मत मांगो, भगवान नाम ले। उसने सुना, सोचा गति पर कहेंगे मेरी बदनामी होगी। आकर एकांत में कहा, सरकार किसी को नहीं कहिएगा, आप जो कहे वही मैं करूँगा। मांगोगे नहीं किसी से, भगवान से, संगरवास से चुप हो गई। बोलती कौन है? हम तो हल्ला करने गए। नहीं मांगे। क्या क्या भगवान ने मुझको गंगा किनारे कर दिया, हमको तो विश्वास हो गया। जैसे ही एक आप गुरु बहन 11 वर्षों तक हर एक साल जाती थी गंगा किनारे, और क्या अपनी माँ के साथ निर्जला 1 महीना तक कुछ नहीं खाना पीना। 10-12 दिन के बाद जागो पाप। भजन क्या हो गया? रोग की घर हो गई। 11वीं बार हम बोले थे, लोगों ने कहा एक महाराज एक बड़ी बाल विधवा सती साध्वी महिला प्रशंसा करती है, 11 वर्षों से ये मास उपास कर रही है, उनका गलती कर रही है। बड़े प्रेम से कहने आया, उनका गलती कर रही सोलन में। कैसे? ऐसे मानव शरीर प्राप्त करने सारे देवता तरसते हैं। भगवान ने अपनी ओर से कृपा करके मानव शरीर दिया। 2,98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। उसको कष्ट दे रही भगवान विराजमान हमारे हृदय में। वो भगवान नाम लेना चाहिए, भगवान को लगा कर प्रसाद पाना चाहिए। आप भूखे एक बार नाम नहीं लेती होगी, लोग समझे मास उपास करते हैं 12 वर्ष में पूरा हो जाएगा संकल्प हमारा। ये संकल्प नहीं है, बेकार है। तो हमने एक से पूछा कहाँ माता जी हैं? वो जब देखें गया, उठा जाने बैठा जाए जगह पर। देखिए शरीर की खुराक है दाल भात रोटी साग सब्जी, आत्मा खुराक है भगवत चिंतन कथा श्रवण सत्संग आदि। इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज कहते हैं तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। शरीर को स्वस्थ रखो, किस लिए? लड़के बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, बेईमानी शैतानी करने के लिए नहीं, झूठ मूठ बोलने के लिए नहीं, भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए। सो तो गौण, जिसको गौण करना चाहिए मुख हो गया, जो मुख होना चाहिए उसको गौण कर दिया। क्यों? नरक जो खा लिया इनके लिए। नरक लोग बड़ा विशाल है, उसमें 56,600 नरक हैं। जैसे एक प्रांत भारत का बिहार उत्तर प्रदेश, उसी प्रकार से
बड़ा विशाल है जमलोक। जो भजन नहीं करेंगे उनको जाना ही पड़ेगा आराधना में। इसलिए सावधान देवियों, माताओं, भाइयों, श्रोताओं, जो कुछ करना करो, लेकिन नाम आश्रय ले लो। खाते पीते सोते बैठते काम जो करो करो, चाहे कुछ भी खाओ पियो, नाम ले लो। नाम भगवान आपकी सारी सुरक्षा करेंगे। धीरे धीरे तत्व दीर्घकालानुसेवनात् समय लगेगा, आप समस्याओं की पूर्ति कर देंगे। अंत में जिनके नाम लेते हैं आप, उनके सानिध्य में पहुंचा देंगे नाम भगवान। बाकी क्या रहा, सो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? स्वरूप पुण्यताम राजन विश्वास न जाए थे। जिनके पास में पाप ज्यादा है, राधे, जिनके पास पाप ज्यादा है उनको धीरे धीरे, पाप ज्यादा जिनके पास में है उनका मन नाम लेने में नहीं लगेगा। नाम पर तो श्रद्धा नहीं होगी, नाम पर तो प्रेम नहीं होगा, प्यार नहीं होगा। क्यों? उन नरकों के लिए जाना है। जब नरक से घबराते हो, डरते हो, तो क्या करो? नाम आश्रय लो। जो करते हो करो, लेकिन अपनी जीवा से हमेशा नाम लेते रहो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजस्वामी शुक्राचार्य जी महाराज शालग्राम भगवान के मुंह से निकाल रहे हैं, पूजा करेंगे। हिरण्यकश्यप ने देख लिया, इन्होंने भी देखा, देख रहा है, उसके डर के मारे राजस्वामी शालग्राम भगवान को कमंडल पानी में घेर दिया। वो भी देख रहा है, राधे 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 आ गया। उसने सोचा कुछ बात दाल में काला जरूर है, मेरा गुप्तचर है, झूठ नहीं बोलेगा। आया, आई देख रहा। कहीं मैं जा रहा था, वो कहता कहीं जा रहा था, आपको देखा, हमने कहा जरा दर्शन कर लो चरण छू करके। गुरु जी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला देंगे। अब क्या होगा? अब बोला बताओ। राधे से बैठ, अब जो बैठ रहे यूँ किया, तब तो आपने हृदय से प्रार्थना की। देखिए आपकी प्रार्थना वह शक्ति है, ये पत्थर से भगवान पैदा कर देती प्रार्थना। अब पत्थर को पानी बना सकती है प्रार्थना, लेकिन हृदय से करना है। छल कपट से करोगे नहीं काम चलेगा। अब देखिए हम घनश्याम दोनों बड़े प्रेम से मिलते हैं, बातचीत करते, एक हैं दोनों, समझ लीजिए। अब मेरे अंदर किसी प्रकार का दुरावा का छल आ गया, घनश्याम तुरंत समझ जाएंगे सरकार हमसे दुराव करते हैं, सही बात है बताते, किसी को होगा। हम मेरे मन में भी खटक पैदा हो जाएगी। अब घनश्याम बाबू सारी बात पहले बताते थे, विचार पूछते थे, हमें विचार पूछते थे, पूछते हैं अब क्या बात है। तो हम आप में थोड़ा सा मोटापन आ गया, राधे, मन मोटापन हो गया, छल आ गया, प्रपंच आ गया। हम मर्द लोग बात समझ जाते हैं, और जो सौ के हृदय में विराजमान है, क्या उनसे दुराव होगा? नहीं होगा। हृदय से प्रार्थना की देते गुरु ने। भगवान वेद में आया है, निराकार उपवास में निर्कर्त पानी को। अब तो पानी का भी उदाहरण करने में नंबर एक है, कृपा निधान। हम देवताओं के लिए ये प्रयास करने जा रहे हैं। देवगुरु हमारे पास आए थे, आप तो अंतर्जामी हो, कृपा करके प्रभु शालग्राम से पानी हो जाओ। हो गए पानी, वो पानी पी रहा है। कमंडल को वो कहाँ गया वो इतना बड़ा काला काला हो, तब ना तो काला सफेद हो गया, पानी निर्मल हो गया। पानी बन करके शालग्राम कहाँ पहुंचे? हिरण्यकश्यप के पेट में।
वहां विराजमान है। इधर नारायण भगवान तोता का नाम लिया, सारा संजोग देखिए। राजरानी श्रीमती कयाधु जी ने यह शुभ समय मंगल में सब सुन करके बड़ी प्रसन्न होती हैं, संकल्पबद्ध हो जाती हैं अपने पति को सोने से पहले 108 बार नाम उनके मुंह से निकलवा कर छोड़ो, सफल हो गया। श्याम सुंदर का विधान देखिए, दोनों का रात में पति पत्नी का संपर्क होता है, गर्भाधान हो गया। ये गर्भाधान कब तक रहेगा? 100 वर्षों तक। प्राणी से विश्राम करेंगे, किसी कुछ नहीं कहेंगे, चले तो चले कहाँ? जंगल में, पहाड़ के ऊपर चोटी पर चले गए, बिना किसी से पूछे गए। उनकी पत्नी ने समझ लिया उठने पर किसी बिना कहे गए हैं, और विष्णु को मारने के लिए, शक्ति उपासना करने के लिए हमारे भगवान मरने वाले हैं। अच्छा, उनकी तपस्या कराए स्वामी मत पूछिए। हिरण्यकश्यप जैसी तपस्या किसी ने न पहले की न उसके बाद करेगा। ब्रह्मा जी करते आए श्याम जी, माला आंख बंद करके नहीं, क्या करते हैं? श्रीमान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित जी हिरण्यकश्यप की मुद्रा देखो, उसने कैसे बना रखी? ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठम अवस्थितम, दाएं पाम की अंगूठा के बल से खड़े, अब बायां पाम दाएं जगह पर, 5 उंगलियां पाम में, अंगूठा होता है, उस अंगूठा के साथ खड़ा है। जरा करके देखना, हाथ ऊपर है, ऊपर यूं देख रहे हैं, पलक नहीं गिर रही है। कितने दिनों तक? 100 वर्ष तक लगे। सूचना मिली देवराज इंद्र को, दलबल के साथ लेकर के हिरण्यकश्यप की राजधानी को रौंदना शुरू कर दिया, इनके सैनिकों को तबाह कर दिया। अब पहुंचते हैं रनिवास में, गर्भवती माता राजा रानी श्री कयाधु जी बड़े स्वागत सत्कार के साथ उनको रथ में बिठाकर ले जा रहे हैं। नारद भगवान ने देखा बड़ा गलत हो गया, सामने आ गया आकाश पर, देवराज तुम में अवसर में क्या अंतर? वह भी दूसरों की पत्नी का हरण करते, तुम देवराज होकर के परम सती साध्वी राजपत्नी का अपहरण कर रहे हो, दैत्य में देव में क्या अंतर हुआ ये बता दो। नीचे उतरते हैं, आकाश में रथ, गर्भवती हैं। इंद्र ने कहा भगवान आप तो जानते हो, अकेला हिरण्यकश्यप ने सबों को विचित्र रखा है, इसके पेट में हिरण्यकश्यप उल्लल बड़ा तेज पुत्र रूप में आ गया है। इनको मैं मारूंगा नहीं, जब इनके पेट से बच्चा निकलेगा उसको टुकड़े टुकड़े इनको फिर हम यहाँ पे ले भेज देंगे। आपने कहा तुम नहीं जानते, अरे इनके पेट में जो है उनके बाल को बाका मृत्यु भी नहीं कर सकती। तुम देवराज हो, तुम भी एक न एक दिन मृत्यु गोदी में जाकर सोओगे, ऐसा नियम है। जब ब्रह्मा जी को सोना पड़ता है। अच्छा, भक्त शिरोमणि है इनके पेट में, सुन करके तुरंत रथ से उतारा, परिक्रमा की, हाथ जोड़ नमस्कार किया। अब
तुम जाओ, हम इनकी व्यवस्था करते हैं। नारद बाबा को सांप लगा है। उनके छोटे भाई, एक बात आई थी, उनके छोटे भाई क्या नाम है, दक्ष प्रजापति, उनके 11,000 बेटों को बाबा जी बना दिया। नारद जी बड़े भाई, बड़ा क्रोध है नारद भगवान का, क्रोध है, ठीक नहीं, हम चल करके उनसे आशीर्वाद ले लें, श्राप देंगे, क्या बिगड़ेगा मेरा। गए, दक्षिण ने बड़ी फटकार लगाई, ओ साधु साधु नाम साधु नाम सती, तुम देखने में तो साधु लगते हो, तो लेकिन तेरी क्रिया ऊट पटांग है। अरे दूध वहाँ मेरे 11,000 बच्चों को तुमने कौन सा उपदेश दिया, वहाँ चला गया, आज तक लौटा एक भी नहीं। इसमें साफ देते हैं 2 घड़ी से अर्थात 48 मिनट से ज़्यादा तुम कभी ठहर नहीं सकते। आपके भाई साहब आपने आशीर्वाद दिया, साफ कहाँ है। 2 ही घड़ी में बहुतों को भगवान मार्ग का उदय तक वहाँ पहुँचा देंगे। एक तो ये, एक बार देवर्षि नारद जी धर्म के राम है, एक वृद्धा, बड़ी वृद्धा, बाल सब पे झुरियाँ पड़ी हुई हैं, कुंवारी थी, विवाह नहीं हुआ। अब वो वर ढूंढने के लिए स्वयं निकली, कोई स्वीकार नहीं किया। देवलोक भी गई, सभी लोगों चक्कर कर उसको से विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं। आ रही थी नीचे मर्द लोग, नारद बाबा को नजर पड़ गया। नारद जी, देवर से नारद जी मेरी प्रार्थना सुनो। वो तो समझ अंतर्जामी है, बताइए देवी जी क्या बात, पहले वचन दो, क्या मुझसे विवाह करना होगा, वचन दो, इसको छोड़कर जो कहोगे हम करने तैयार है। विवाह को छोड़कर जो कहोगे हम करेंगे। तो वही तो हमारा एक प्रस्ताव है। हमको सबने ठुकरा दिया, हमने सोचा तुम बड़े दयालु हो, मुझसे विवाह करके मेरे मनोरथ को पूर्त करोगे। नहीं देवी जी, ये तुम्हारी इस बात को हम नहीं मानेंगे, हम साफ कर देंगे, जला कर राख कर दो, तो तेरे से हम विवाह नहीं करेंगे। मैं साफ देती हूँ, एक जगह बहुत देर तक नहीं ठहर सकते हो, तुम्हारे पाँव में चक्कर रहेगा, चक्कर काटते रहो, लो मेरा श्राप तुमको फलीभूत होगा। आपने कहा, उसका नाम क्या था, वृद्धा, वृद्धावस्था कुंवारी है, किसी ने उसका वर्णन नहीं, उसने सबका वर्णन कर लिया। मेरे देखते बाल काले है ना, काले नहीं सफेद हो गए। आपके बगल में हमारे पुजारी जी राघव जी बाल देखिए, अपना बाल देखिए, आपको जैसा कुर्ता है धोती है उसी प्रकार बाल है, खाली काला फ्रेम लगा चश्मा, वो भी सफेद रहता, चकार देखने में लगते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृद्धावस्था से कोई विवाह करने को तैयार नहीं, लेकिन वो सबको चपेट में ले लेती है कि नहीं। ठाकुर जी ध्यान देखिए, नारद बाबा का देवी हमको पता है तुम्हारे प्राण बलपति देव तपस्या करने गए और तुम्हारे पति का की राजधानी खंडर हो गई, देवताओं ने खंडर कर दिया। चलो मेरी खुशी आ गया। नारद बाबा को सांप लगा दो कहीं ठहर नहीं सकते, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान के नाम के द्वारा सांप बाधित हो जाता है, कुछ नहीं बिगाड़ता। उनकी कुटिया कहाँ है, ब्रज में कुसुम सरोवर के सामने नारद कुटी, नारद कुंड है, ब्रज है, ब्रज में राज श्याम जी सांप चकाचक। हमने तो कई बार दर्शन किए, आप लोगों ने बहुतों ने दर्शन किया होगा। आप देखिए उनकी झोपड़ी है,
उनकी व्यवस्था अलग कर दी और गर्भस्थ बालक को उपदेश देना शुरू करते, उपदेश देना। मूल में लिखा है आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद क्या? आशीर्वाद इच्छा पशुत ये, जब तुम्हारी इच्छा होगी अपने पेट से पुत्र रत्न को पैदा कर सकते हो। और तुम्हारे पेट में बालक रहेगा तब तक जब तेरे पति तपस्या कर अपने राजधानी आ जाएंगे। अब तुम्हारे पेट से तब बालक पैदा होगा और कभी कष्ट नहीं होगा, न कष्ट होगा। हिरण्यकशिपु की माता दिति ने साधु संत महात्मा को ब्राह्मणों को तकलीफ देगी, मेरी संतान 100 वर्ष रखा न उठा जाने, बैठा जाने, खाया जाने, पिया जाए। लेकिन यहाँ क्या? बाबा नारद का आशीर्वाद है। दैत्यराज पत्नी राजरानी श्रीमती कयाधु जी को देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दिया क्या? आपको कभी किसी प्रकार कष्ट नहीं होगा। जब आपकी इच्छा होगी अपने पेट से बच्चा को प्रकट कर सकती है। सब कुछ हो जाता, बैठा कर उपदेश देते, ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया। गर्भ का बच्चा था पक्का देवर्षि नारद जी का चेला हो गया। ऐसा चेला हो गया मरने वाला नहीं है। अरे उनका चेला अर्थात प्रहलाद जी, भगवान का जो एक ट्रस्ट है, 12 ट्रस्ट में प्रहलाद जी का नाम है। प्रहलाद जी गुरु जी का नाम है, इनका भी नाम है। इधर हिरण्यकशिपु की तपस्या बहुत बलवती हो गई। ऊपर आग है, पद के नहीं गिरी। बड़े बड़े उपद्रव किए देवताओं ने, कुछ नहीं, दृढ़ संकल्पी था। सब ब्रह्मा जी पास भगे भगे। इतनी ज्वाला उसकी तपस्या रूपी शरीर से, उसकी तपस्या से ऐसी भयंकर ज्वाला निकली, देवलोक को झुलसाने लगी। सारे देवता देवलू सोले भगे ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज ऐसे बात हमने सुना, तो इसलिए तपस्या करता है कि मैं ब्रह्मा बन जाऊं, ब्रह्मलोक की गति संभालूं। बड़ा हम लोगों को राधे राधे उसके डर में हम परेशान हैं। उसकी तपस्या से ज्वाला स्वर्ग लोक को झुलसाने के लिए तैयार। अपना चिंता मत करो। भगवान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी आए, देखा भयंकर ताप से संतप्त समझ देव लोग, आपने जल कर छिड़काव किया ताप के ऊपर, ताप शांत हो गया। हिरण्यकशिपु दीवार उसके शरीर पर मस्तक सर दीवार मिट्टी दिखाई नहीं देता, केवल ऊपर 2 ज्योतियां दिख रही हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ा जल लिया, भगवान नाम के से सिक्त करके यूं मारा। जो ही नाम के द्वारा अभिमंत्रित ब्रह्मा जी के करार में से जल की चीज पहुंची, मिली। देखते ही देखते हृष्ट पुष्ट सर्वांग सुंदर, मालूम पड़ता है अभी अभी घर से निकल आया। लेकिन नाम में सच। आपने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारी तपस्या से हम खुश हैं, जो तुम्हारी से मांगा। उसने सोचा, देवता लोग संस्कृत बोलते हैं, और संस्कृत की एक धातु के अनेक अर्थ हो जाते हैं। देखा धातु नाम अनेकार्थत्वात्, अनेक अर्थ होते हैं। एक धातु के 90 रूप बनते हैं।
उसमें उपसर्ग लग गया तो न जाने क्या क्या बन जाता है। आपका महाराज मेरे तो पैसा खुश होकर दवा वरदान देना है, तो जो मैं मांगूंगा दे दो, देने के लिए आया हूँ। देखिए हम न देवता समझ रहे, न दैत्य समझ रहे, न पशु समझ रहे। हम सोचा उसने कहाँ कहाँ इनकी सृष्टि में न जाने कितने लोग हैं, क्या क्या पदार्थ हैं, सबों का नाम तो मैं जानता भी नहीं, ऐसा क्यों नहीं कहा था? तो क्या कहा महाराज, आज तो शस्त्राधिकों से रात दिन से सुनिए महाराज, भूते भस तद्विशिष्य भी हो मृत्यु में न भवित के लोग। आप वरदान देने आए हो तो आपकी सृष्टि से मेरी मौत न हो। पहाड़ लोहा आदि सब भगवान ब्रह्मा की सृष्टि है। आज तो सब हवाई जहाज वगैरह सब। अब आपने सोचा अभी थोड़ा कसर है महाराज। देखिए हमारा अंतिम मांग है, लोका नाम लोकपाला नाम महिमानम जथात्मन, समस्त लोकों में समस्त लोकपालों पर मेरा उसी प्रकार से प्रभाव हो जैसा आपका है, आपसे कम नहीं। बोला बताइए कुछ कसर रहा? दूसरा प्रमाण हम बस हमारा यही मांगना और कुछ नहीं मांगे। वो क्या कहते हैं, क्या शंकर बाबा देंगे ब्रह्मा जी? कहते हैं देखो भैया ताते में दुर्लभ वरदान, तो उन्हें भयंकर दुर्लभ वरदान मांग डाले। लेकिन हमने सोचा समझा परखा, न पूर्वम न पश्चात, तुमने जैसी तपस्या की है ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, न भविष्य में कोई करेगा। इसलिए तुम्हारे जितने बड़ा हमने सबको दिया। ब्रह्मा जी गए और घर आया, ओ राज श्याम जी, उसने कहा देखो भाई, एक ब्रह्मा ने त्रिदेव होते हैं, तो शंकर हुआ तुम्हारे देवता है ही। ब्रह्मा जी को ने हमको वरदान दिया है, वो तो मुकरेंगे नहीं, मुकरेंगे तो मैं भी ब्रह्मा हूँ, मजा चखा देंगे। अरे राम भस्मासुर के समान। एक मेरा शत्रु है विष्णु, क्यों? यदि वो छिप करके सुगर नहीं बनता, बड़ा नहीं बनता, मेरा बलवान भाई चकना चूर कर देता है, छिप करके मारा। मैं विष्णु से रहित ब्रह्मांड को कर दूंगा, स्वयं विष्णु मैं बनूंगा। कहा चल दिया लड़ने के लिए, अकेले छिड़छाड़ा। ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान महाविष्णु ने देखा, महा दुर्दांत है, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त अत्यंत दुर्दांत हो गया, मेरा अस्तित्व ही समाप्त करना चाहता है। तो स्वयं कहता है हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप से डर करके घबरा करके कहाँ जाऊँ, कहाँ जहाँ जाता हूँ मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। जहाँ कहीं जाता है को गच्छा में, जाते तत्र हम तत्र सो मृत्यु प्राण प्रदान हुआ। जहाँ जब मैं जाता हूँ इसके डर के मारे वहाँ ये पहुँच जाता है। जैसे मृत्यु मनुष्य वर्ण धर्म कहीं जाकर छिप जाए, पहाड़ के अंदर में जाए या विदेश चला जाए, लेकिन मृत्यु वहाँ पहुँच ही जाती है। इसके डर में कहाँ जाकर छिपूं? तो स्वयं भगवान विष्णु ने नाम का जाप किया, भगवान नाम अपने नाम की शरण ली, नाम भगवान तुरंत अकल दे दी। अच्छा इसकी दृष्टि हिरण्यकश्यप की दृष्टि बाहर है, बाहर की सारी बात दिखाई दे, इसकी दृष्टि भीतर तो जाती नहीं,
इसी के हृदय रूपी कंदरा में जाकर छिप जाऊंगा। कहते हैं जतो जतो हम ततरासो मृत्यु प्राण बताऊंगा। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे मृत्यु सबों के पीछा करके समय आने पर दबोच देती है, उसी प्रकार मेरा पीछा दुष्ट नहीं छोड़ता। नाम लिया और क्या किया, भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के हृदय में जाकर विराजमान हुए। भगवान विष्णु से रहे खोज मारा, अंत तो कत्वा अगर राजधानी आ गया। बहुत बड़ी सभा हुई, हिरण्यकश्यप का उद्घोष है। देखो भाइयों, भगवान शंकर मेरे हैं ही, भगवान ब्रह्मा जी ने हमको वरदान ही दिए हैं। अब विष्णु मेरे डर के मारे चला गया। कहाँ गया, कहाँ गए वो? मैंने खूब ढूंढा। पश्चिमा जामनी हुआ, जैसे आज का मंगल का सूर्य कल नहीं आवे, कल का दूसरा सूर्य आवे। आज उदय हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, दूसरे दिन के सूर्य आए। आज सोमवार के सूर्य नहीं है, किस बार के सूर्य? मंगलवार के सूर्य। कल बुधवार के सूर्य होंगे, होते हैं ना। सूर्योदय सूर्यास्त की सारी गणना होती है। जैसे आज का सूर्य अस्त, फिर दोबारा नहीं, तो कल के सूर्य होंगे। इसी प्रकार से सब घोषणा करता है पश्चिमा जामनी में हुआ। अब कभी नहीं आएगा, मर गया। एक ब्रह्मांड में त्रिदेव जरूरी है। मेरे देवता शंकर जी हैं, वरदानी ब्रह्मा जी हैं। मेरे डर के मारे मर गया। वो कौन? विष्णु। तो गदी खाली तो नहीं रहेगी। कहा मैं विष्णु हूं, घोषणा करी त्रिलोकी में। अब इसकी पूजा होने लगी, मूर्तियां बैठने लगी सब जगह। फिर उनका सब जब इसको पता लगा, देवराज ने ऐसा किया, लौंद डाला सो गुप्तचरों को द्वारा। कहाँ देखो, नारद तो कहीं एक जगह रह नहीं सकते, वो सांप लगा। मेरी पत्नी को कहाँ रख रखा है सो बताओ। गुप्तचर पहुंच गए। नारद जी देखिए, विष्णु पुराण बहुत बढ़िया बात है। देवर्षि जी नारद जी को सूचना मिल गई, तपस्या करके अपने घर आ गए। हिरण्यकश्यप आपने कहा देवी आपके पति देव आ गए। सारा उपदेश घर में ही दिया। स्वयं प्रहलाद जी कहेंगे आप अपनी इच्छा से राधे राधे करो। भगवान श्याम सुंदर ने जोग माया को जिसको चमाइन कहते हो तो दाई बना के भेज दिया। सारी व्यवस्था जोग माया की, फिर क्या करना है, राधे राधे ऐसी व्यवस्था हो गई। नारद जी पूछा, मामा खुशबू निकल रही है। बड़े आराम के साथ श्रीमती राजमाता कया जी के गर्भाकाश से एक तिरुवन में, जिसकी जस ध्वजा फहरावेगी, वो बच्चा आ गया, बड़ा तेजस्वी बच्चा। आपने जोगमाया ने सारी व्यवस्था की। वो तो भगवान के परम प्यारे भक्तों में से श्रीमान देवर्षि नारद जी ने तो थोड़े बड़े हुए, चंदन तिलक करके उपदेश दे दिया, मंत्र दीक्षा दी। और देखो लाला खूब भजन करना। और तो वेद पुराण जितने हैं नारद जी ने घोट घोट कर पिला दिया। बड़े आनंद से
सत्संग हो रहा है, हिरण्यकशिपु दूतों ने जाकर गुप्तचरों ने कहा ऐसी सी बात है। देवर्षि नारद जी ब्रज में अपनी कुटिया में बड़ी सुरक्षा के साथ उनको रख रखा है। आते हैं नारद जी ने नारद जी चरण नमस्कार किया। देवर्षि हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपने असहाय अवस्था में मेरी पत्नी की रक्षा की। उसमें मैंने सुना गर्भवती थी, देवराज इनको तो मैंने सजा दे दी। मैं उनके बेटे को देखना चाहता। आइए आइए आइए, खुलम खुला है। प्रहलाद जी छोटे से बड़े तेजस्वी थे, चंदन कंठी, पिताजी के चरणों नमस्कार किया। देवर्षि आप जो इच्छा मांग लो हमसे, आपकी सारी व्यवस्था देख हम बड़े प्रसन्न हैं, जो इच्छा आपको मांगो। मैं एक बात बताऊं, बताइए। सर्वतो भावे ना प्रहलाद जी की रक्षा कर्म, इसका नाम उन्होंने प्रहलाद रखा है। प्रहलाद सब अर्थ होता है प्रकर्षेण आधिक्य न आह्लादिति आनंदी जय सर्वन असुप्रसाद, जो अपनी चाल ढाल व्यवहार वातावरण के द्वारा सबों को आनंद सागर में डुबा दे, उसका नाम प्रहलाद है। इनका नाम देखिए, जिस शत्रु की प्रशंसा जो मित्र करे वो अजातशत्रु माना जाता है। इनके व्यवहार को देखकर भविष्य में देवता शब्द समझ इनका नाम अजातशत्रु रखेंगे। ये इन प्रहलाद जी का शत्रु किसी जन्म ही नहीं लिया। न जाता शत्रवा जैसा अजातशत्रु, जिनके शत्रुओं ने जन्म ही नहीं लिया, अजातशत्रु। क्यों? देवर्षि नारद जी का संग मिला, दीक्षा प्राप्त हो गई। जो को तो राधे राधे, बड़ा हिसाब किताब है, तो आज राधे राधे करना है। पढ़ाना लिखाना देवर्षि ने कहा। इतने सुंदर प्रहलाद जी के 3 भाई बड़े थे, हराद, अनुराग, संग्राद और प्रहलाद। और देखिए विष्णु पुराण में लिखा है, ये तो सूत्रात्मक भागवत बड़ा विस्तार था। हिरण्यकशिपु की बहन थी साक्षात होलिका, उसका विवाह बहुत बड़े दैत्य के साथ कर दिया। वर्षों बीत गए, संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई। हमारे पास माता जी आते हैं, कोई कहते तुम्हारा ऐसा उपाय दीजिए, आप बहुत बड़े महात्मा। अरे भाई तुमसे देखो मैं छोटा हूँ। उस माता से मैंने कहा तुम तो लंबी चौड़ी हो, हृष्ट पुष्ट हो, मैं तो छोटा हूँ, तो तुम हमको आशीर्वाद दो। हम कहाँ से आशीर्वाद दें? देवी जी आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, श्राप देने से नहीं लगता है। जैसा व्यवहार आप करोगे उसका फलाफल आपको मिलेगा, ये नियम है। तो उसको जो बेटा नहीं हुआ, उसकी बहन को, हिरण्यकशिपु बहन को, होलिका को, तो हिरण्यकशिपु ने सोचा मैं अपना एक बेटा इसको दे देता। तो बड़ा बेटा था संग्राद। उन्होंने क्या किया, बहन जीजा साहब, बहन आपको संतान नहीं है। ज्योतिषियों ने कहा, हमने बहुत विद्वान था, आपके ललाट में संतान जोग नहीं है। एक बात कहूँ, कहिए, मेरे बड़े बाल को ले जाओ। तो चाहते थे, डर के मारे कहते नहीं थे कोई, बड़े आनंद साहब। और राजस्थान में सबकी देख रेख में राज तिलक कर दिया बड़ी सावधानी से। रात
राधा राधा करता। दैत्य ही था, दुष्ट था। सर्पों का एक राशन बहुत बड़ा बगीचा बना रखा है, बगीचा। सर्प ही सब नाना प्रकार के सर्प उसमें रहते थे। जो बड़ा बड़े उत्पात उसकी दृष्टि में होते देवता आदि, उन्हीं महात्मा उसमें छोड़ देते, काट कूट सब गोविंदा नमन कर देते। अब क्या लीला हुई? श्रीमान प्रहलाद जी पाठशाला में गए। पाठशाला बाहर नहीं जाने देते, अपना जो सिंहासन है, महल है, राजमहल, बगल में ही पाठशाला की व्यवस्था हुई बड़े आनंद से। श्रीमान शुक्राचार्य जी गए हैं तपस्या करने के लिए। 1 वर्ष तक ऐसी तपस्या करते हैं। पाँव ऊपर सर नीचे, न खाना पीना कुछ नहीं, धुआं होगा, धुआं पी करके रहो, भयंकर। इसलिए अमृत संजीवनी विद्या के लिए भगवान शंकर के पास 2 जने पहुंचते हैं, देवराज इंद्र और श्रीमान दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपने पूछा आचार्य सो कैसे आया? तो आपके पास एक विद्या है, वो प्रदान करने का कष्ट करें। इंद्र का महाराज मैं भी उसी लिए आया हूँ। राधे हमको अमृत संजीवनी विद्या चाहिए। आपने सोचा कितने बुद्धिमान भगवान शंकर, उन्हें सोचा इंद्र को दे दूंगा तो नाराज हो जाएगा। मेरे चालाक गुरु जी हैं, हिरण का सब के, अच्छा इनको दे दूंगा, देवराज कहेंगे मेरा अपमान हुआ। ऐसी राजश्रम युक्ति लगाई, देखे 1 वर्ष तक उल्टे पाम से पैर में पाम बांध दिया जाएगा, झूला झूलते रहेंगे। 1 वर्ष तक पत्तियों का धुआं, आँख कभी बंद नहीं होगी, धुआं के बीच में आँख नहीं बंद होनी चाहिए, उसी का पान करो। इंद्र करोगे और हमसे संभव नहीं, भोग विलास कैसे कर लेगा? चला आप करोगे आचार्य, आपके आशीर्वाद से आप ही करवाओगे, हम क्या करने वाले? ठीक है, देखिए देवगुरु पाँव पर बांध दिए गए और 3-4 घेरा करके हिरण का सुरक्षा डाल दिया। देवता बड़े उपद्रवी होते हैं, हमारे गुरु जी को विघ्न करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। जो आते पहचान जाते मार देते। आज क्या लीला होती देखिए। देवराज इंद्र घबराए, इनका व्रत पूरा होने वाला है, हम सारे देवता मर जाएंगे। कोई उनकी तपस्या में विघ्न बाधा डालने कर जाए, सबने कहा हमसे नहीं होगा। वो भयंकर तपस्वी पता पड़ गया, वहां पर जाना ही मुश्किल है। यदि पहुंच भी गया कोई तो उनके साप से जलकर सुहा हो जाएगा। अब वहाँ व्रत है, न देखना बंद होगा, न बोलेगा, मौन धारण करके धुआं पान कर पाँव ऊपर सर नीचे लटका रहेगा। अब मात्र 2 दिन बाकी है। इंद्र घबरा गए, सारे देवता प्रार्थना करने आए। यह सूचना इंद्र की बेटी जयंती को मालूम हुई। अब उनका पिताजी, जो काम किसी ने हुआ मैं आपकी बेटी जयंती कर दिखाऊंगा। बेटी तुमसे नहीं होगा, नहीं, मैं जोगनी का, सन्यासिनी का, शुक्र जी की चेली का रूप धारण करूंगा, हम कोई नहीं रोकेगा। वो अभी हुई इंद्र पुत्री जयंती कुंवारी है, काषाय वेश धारण करके रुद्राक्ष जटाजूट
दे तो निकाल रखवार करने वालों ने कहा कहाँ जा रही देवी? गुरु जी के दर्शन करने के लिए। मैंने सोचा है, सुना है गुरु जी भीषण तपस्या में, उनके यहाँ जाना है हमें। अच्छा, विश्वास ऐसा दिलाया, एक घड़ा, दो घड़ा, तीसरी घड़ा, पहुंच गए वहां पहुंच गई। उसने ऐसा कोई तत्व ले गया, उसमें गिर दिया, भयंकर ऐसे धुआं निकला। अब श्रीमान शुक्राचार्य महाराज परेशान है, बोल सकते नहीं है, आंख बंद कर सकते नहीं है। गुरुदेव का आदेश था। उनकी छटपटाहट को देख करके धुआं में विचित्र बदबू आ रही है, देखा। जो व्यक्तिगत श्राद्ध अत्यंत गोपनीय गुप्तचर थे, अरेस्ट कर लिया, पकड़ कर रख लिया, कैद कर दिया। अब गुरु जी कल व्रत तोड़ेंगे, कल पिता भगवान शंकर जी आए, गुप्तचर उसका खोलो, उनके चरण में नतमस्तक करो। आचार्य सुख, मैं बहुत खुश हूँ, ये लो, लेकिन अपने प्राण संकट पर आवे या कोई मर जाए, इस मंत्र से जल निक्षेप कर देना, जिंदा हो जाएगा। इसकी भी अवधि है, जब तक संसार है तब तक चलेगा, उसके बाद नहीं, मेरे पास लौट आवेगा। उपचारों का ऐसे बात सभा बुलाई गई, सारे बेस हट गया, इंद्रपुत्री ठहरी, अब इनको फांसी की सजा। तो शुक्राचार्य की माँ देवजानी बैठी थी, शुक्राचार्य बैठे, देवता चुरा दे, हरण का स्वाद सबका सब, बड़ी जोरदार सभा है। उनसे पूछा गया, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? देखिए, उनका मैं आचार्य की माँ से मिलना चाहता। सुनते हैं, शुक्राचार्य की माता के दर्शन करना चाहते हैं, अंतिम इच्छा मेरी। वहां पहुंची, उनके चरणों में नमस्कार किया, कहा चिरंजीवी भव। अब फांसी में जाने वाली माँ, मैं बिल्कुल दो चार आधा घंटा के अंदर मेरी मृत्यु होगी, कैसे? ऐसी ऐसी बात हमसे अपराध हो, मैं गलती स्वीकार करके, मेरी अभिलाषा है माँ, आपके बेटा से आचार्य शुक्राचार्य से मैं विवाह करना चाहता। माता जी ने कहा, माता हृदय बड़ा कोमल होता है, कहा ठीक है बेटे, मना लिया बहू, समय आ गया फांसी। दोनों अब तो सास बहू कहेंगे, विवाह नहीं हुआ। बेटे शुक्र, मेरी बात मानोगे, जो कहोगे। इस इंद्रपुत्री जयंती को हमने आशीर्वाद दे दिया है, इसने प्रस्ताव रखा, हम आपकी पुत्र व्रत बनना चाहते हैं, तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। मातृ आदेश पालन कैसे नहीं करेंगे? आपका सुनिए जयंती जी, इंद्रपुत्री जी, हम दो शर्तों पर आपके साथ विवाह कर सकते। बताइए, आप कभी भी देवताओं का पक्ष नहीं लेगी, कभी भी देवताओं के विषय में मेरे सामने चर्चा नहीं करेगी। देवता नहीं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहूँगी, आपकी जो इच्छा करो।
राज साहब जी फांसी जिनका फांसी जिनकी होने वाली थी, अब विवाह में वो माहौल बदल गया, बड़ा जोरदार राधे राधे हुआ। इंदिरा देवता वो भी राधे राधे करते हैं, आते हैं अपने दामाद को खूब राधे राधे करते हैं। पहले हो गया था, हम देवताओं के गुरु हैं, दैत्यों गुरु हैं, दैत्य लोग देवता को बड़ा प्रहार करेंगे, उसमें तुम कुछ नहीं बोल सकती। पहले कर दिया ठीक है, पुनर्जन्म इनका होगा। इनको क्या मिलेगी? विद्या जो मारा जाएगा उस अमृत संजीवन विद्या की छीट से चिरा देंगे। अच्छा, अब आई इसी 1 वर्ष का अनुष्ठान में शुक्राचार्य जी गए हैं, उनके 2 बेटे, एक का नाम संड जी, एक का नाम आचार्य अमर्क जी। संडा अमर्को गुरुपुत्र, संड अमर। राजा साहब ने कहा, उनका सुमन, हे गुरुपुत्रो, आप लोग बहुत बड़े विद्वान पिताजी के समान हो, मेरे बेटे को इस प्रहलाद को और चर्चा ने इतने सुंदर तो रोज एक बार जाते देखने के लिए। सभी बच्चों से ज्यादा इनके ऊपर ध्यान कर पढ़ाना है, मेरे समान विद्वान बनाना है। जाते हैं वहाँ बालक पढ़ते थे स्कूल में, वहाँ हिरण्यकश्यप की मूर्ति की प्रतिष्ठा, हिरण्यकश्यप नहीं विष्णु भगवान, रोज उनकी उस मूर्ति की आरती होती, भोग लगता, सब दंडवत प्रणाम करता, स्तुति गाते। अब प्रथम विद्यार्थी गए राजकुमार प्रहलाद, सबने कहा राजकुमार जी, यहाँ जो नया आता है विद्यार्थी पढ़ने के लिए, उसको सर्वप्रथम भगवान विष्णु के दर्शन कराए जाते हैं। बड़े खुश हुए, भगवान के दर्शन होंगे, इतने खुश जाते हैं। अरे भाई, पहले एक बार हम आए विद्यालय पढ़ने के लिए, राजकुमार नहीं कहोगे, मेरा नाम प्रहलाद है, केवल प्रहलाद, हम आपके आप हमारे आइए, आपका तो नमस्कार करिए, इनको क्यों नमस्कार करें? ये तो नकली विष्णु है, जिनका विष्णु मानते हैं तुम्हारे पिताजी हैं, वो विष्णु नहीं है पिताजी, उनका मैं बेटा। विष्णु तो विष्णु भगवान होता है, ये उनकी प्रकृति है। हम इनको नमस्कार प्रणाम नहीं करेंगे, पिताजी करते हैं। आइए, पिताजी विष्णु नहीं है। सुनिए 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 प्रहलाद जी, इस बार दोबारा नहीं निकालना, मार दिए जाएंगे आप। अच्छा, अरे भैया, जब तो आयु रहेगी तो जमराज बाल बाका नहीं कर सकता, अब इनसे घबराते क्यों हो? सब घबरा रहे हैं डर के मारे, वो दोनों गुरुपुत्र थे नहीं। देखिए, आप लोग गलत राह पर हैं, गलत आपके दिमाग में घुसा दिया गया है। एक राक्षस राज को विष्णु बना दिया आप लोगों ने, हमने नहीं, त्रिलोकी ने मान लिया। अरे गलती है, इनके आतंक से ऐसा हो रहा है। बगीचा ले गए सब कुछ। आप ना सुनिए, अभी आप अपना भ्रम छोड़ दो। उन लोगों ने नहीं माना, कहा यदि हमारे पिता आप विष्णु के रूप में स्वीकार करते हो, मैं बात कहूँ, कहिए। ये गेंदा का पेड़ है, गेंदा फूल ये है ना, फूल है, इसकी डाली को मैं तोड़ता हूँ, यहाँ रखता हूँ, यहाँ आपके झूठ मूठ के विष्णु आपके, उनसे कहिए पेड़ गेंदा फूल के पेड़ की एक डाली हम तोड़ के रख रखा है, उनसे कहो तोड़ी हुई डाली को उसमें जोड़ दे, तब हम भी स्वीकार कर लेंगे। सबों ने बड़े प्रेम से कहा, विष्णु भगवान, हे विष्णु भगवान, बहुत दिनों तक हमने सेवा पूजा की, फिर उनका सुख मूर्ति को जरा इसको जोड़ दीजिए, हमारे नए विद्यार्थी को विश्वास रहेगा आप पर, तब आपको दंड प्रणाम करेगा। छर पड़ रहा के आदर करने हुआ। एक था उसमें
तेज तो राग। उसने कहा प्रहलाद जी आप हमारे इन विष्णु को असत मानते हो, प्रतिकृति मानते हो, और विष्णु आप कोई और हैं, तो हम लोगों की बात नहीं हुई। आप अपने विष्णु भगवान के द्वारा ये टाल को जरा जुड़वा तो दो, यदि ऐसा हो गया हम आपके चेले हो जाएंगे। बोले चेला नहीं, गुरु भाई रहना होगा, जो मैं कहूँगा करोगे ना, करूँगा। देखिए सांस वाँस नहीं है, अब प्रत्यक्ष की प्रमाण हो, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने कहा दो बार नाम लो, क्या नाम, जो मैं कहूँगा तुमने जो कहा सो हो जाएगा, आगे मैं पीछे नाम लेता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज। जब कीर्तन कैसे होने, अब देखो आप लोगों के कीर्तन ध्वनि हमारे ओरिजिनल विष्णु ने सुन लिया। अब हम प्रार्थना करते हैं, आपने मन से प्रार्थना की प्रभु आपके चेला आपका दास प्रहलाद की परीक्षा हो रही है। प्रभु कहते नहीं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलता देखा, अपना मन भले टल जावे, भक्त का मन टलते देखा। आपने हृदय से भगवान से पुकारा, एक हवाई सब देख रहे हैं, इस डाली को उठाकर उसमें जोड़ दिया, जुड़ गई डाली। जो हम कहें करोगे करेंगे। सुनिए, पूरी जो पढ़ा पढ़ लो, जो सिखा में सीख लो, वहीं भूल जाओ। जो मैं कहता हूँ करो, तुम्हारा बाल बाका नहीं करेगा कोई, तुम्हारी ख्याति होगी, तुम्हारा नाम होगा। छोटे छोटे बालक बड़े प्रेम से राधे राधे करते। एक ने पूछा, प्रहलाद जी एक बात पूछूं, आप जो भजन पूजन करते हो, पूजा पाठ करते हो, चानन केला करते हो, और विष्णु को कहते हो, आपने कहाँ सीखा? नहीं, देवलाल को हमसे पूछा, आप तो हमसे भी छोटे हो, तब आप सिद्धांत की बात करते हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को प्राप्त करते थे, उनकी बात भगवान मानते थे। अब बचपन में आप भगवान कैसे मानने लगे? आप किसका भय नहीं होता है, निर्भय रहते हो सदा। आपने कहा सुनिए, हमारे पिताजी के तपस्या करने के लिए देवराज ने राजधानी को रोट डाला, मैं माँ के पेट में था, इंद्र ले जा रहे थे, देवराज ने उनसे छुड़ा करके अपनी कुटिया में स्थान दिया। 100 वर्ष तक हमको मैं घर में था। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी देखिए, श्रीमान प्रहलाद जी विद्यार्थियों, सहपाठियों, दैत्य बालकों से बातचीत हो रही है। उनका प्रश्न है, छोटी अवस्था में इतने विद्वान आप कैसे हो गए? बड़े बड़े जोगी जति हजारों वर्ष तपस्या करते, फिर भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं पड़ी। अब छोटी अवस्था में सब कुछ सीख लिया। सब बात बताते हैं अपने। माँ के पेट में जो मैं था,
अब क्या क्या सोचना था। देवर्षि नारद जी वो समस्त वेदों पुराणों समस्त संस्कृत वाङ्मय ग्रंथ सारी विद्या हमको माँ के पेट में था पढ़ा दिया, सिखा दिया। अच्छा ऐसी बात है। तो आप माँ के पेट में थे, अब तक याद है, स्मरण है, आपकी माँ कहाँ कुछ बोलती करती है, आप नहीं समझे? नहीं। स्त्रीत्वात् दीर्घकालत्वात् च, स्त्री जाति बहुत जाति बात भूल जाती है। और एक बात और है, 100 वर्ष हो गए ना, मजा भूल गई। ऋषि नाम अनुग्रह चाहिए वो, ऋषि प्रभु नारद जी की ऐसी कृपा मेरे ऊपर थी, आज वित्ता जी भगवान श्री कृष्ण बलराम एक जगह अकेले गए थे भगवान कृष्ण, नहीं पढ़ने के लिए। वहाँ जाते हैं दोनों जमराज के यहाँ, गुरु जी के पुत्र वहाँ हैं। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी पूजा की जमराज जी ने भगवान कृष्ण बलराम की, बड़ा जोरदार सिंहासन, सबसे देता है स्तुति नमस्कार करते हैं, बताते हैं अति नम्रता चोरेर लखन। जिस बहुत नम्रता देखे ऐसे ऐसे करें, कोई बड़ा चोर होगा नंबर 1। ये बंगला की भाषा है ना? अति नम्रता चोरेर लखन। तो जमराज 2 रूप है, एक वैष्णवाचा धर्मराज, ऐसे धन विधान करते हैं जमराज। श्री जी के पास क्या लीला उसे देखिए, बड़ी लंबी चौड़ी। भगवान आपके आने से हमारा जमलोक धन धन हो गया, कृतकृत हो गया। साधना करवा आप आधे दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। देखिए इनकी 420 जमराज की क्या क्या आपने कहा, निवेदन करते भगवान, निवेदन करते गुरु पुत्र ज्ञान तो ये महाराज गुरु पुत्र ज्ञान तो मेरे गुरु जी के बालक आपके हैं, हमको दें, इसलिए हम आए हैं, गुरु जी को सुपुर्द करेंगे। कहता निर्कर्मान जोगता, अपने कर्मों के अनुसार इनको यहाँ रहना पड़ेगा। हमने विनय किया, नहीं माना, भगवान का हमको समझा नहीं। कहते आन यशो महाराज, हे महाराज मैं कहता मेरा से पालन करो, मच्छासन पुरोहित, जैसे मैंने आदेश दिया ऐसा करो, नहीं तो फिर चकाचक। डर के मारे सिटल गुम हो गई, भगे भगे गए, गुरु पुत्र जी को ले आए। भगवान ने नमस्कार प्रणाम किया, रात में बिठाए ले आए। गुरु जी को मरा हुआ बालक मिला, ऐसा तो किया किसी ने, इतिहास में नहीं है। भगवान बहुत बड़ा काम किया ना, गुरु जी को मरा हुआ बालक दे दिया। नहीं, बदले में जो गुरु जी दिया उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। मूल में लिखा है, गुरु जी खुश होकर कहते हैं विद्या आया तो यामानी कीर्ति बामस्तु पावनी। देखिए दो आशीर्वाद देते हैं। आपने जो हमसे पढ़ा है, कल जो पढ़े आज पुरानी हो गई ना, आज पर कल पुरानी हो गई, मेरी दी हुई सारी विद्या ताजी बनी रहेगी आपको। कितना बड़ा आशीर्वाद। और आप दोनों की कीर्ति अनंत ब्रह्म फैली रहेगी, कभी कम होगी नहीं। अब गुरु जी ने ज्यादा दिया कि चेला जी ने ज्यादा दिया? बता, गुरु जी ने ज्यादा दिया। विद्या आया तो यामानी कीर्ति वामस्तु पावनी। प्रहलाद जी कहते हैं मेरी माँ गुरुदेव के उपदेश को
कतई भूल गई। क्यों? ये तो स्त्री जाति की बहुत समय बीत गया। हम मुझको ताजा क्यों बनी हुई है? जैसे गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था भगवान श्री कृष्ण, उसी प्रकार से ऋषि पर नारद जी की अनुकंपा से, अनुग्रह से, दया से, कृपा से मूल में लिखा है ऋषि नाम अनुग्रह ऋषि प्रवर से नारद जी के अनुग्रह से मेरी सारी विद्या ध्यान आदि सब कुछ हमको सिखा दिया, बिल्कुल ताजा है। सुनो, नाम लो, अब कीर्तन करते, अब कीर्तन बदल गया, नाम लीजिए आप भी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कीर्तन करने मस्त है सबके सब। अब आरती होगी, तब तो आप लोग कीर्तन करिए, दोबारा जयकार कर लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय श्री जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे
राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम। कहा हे गौ माता, आपकी सेवा हमने बहुत दिनों तक की, हमको एक टिन घी दे दो। देगी? राधे राधे। उसका दूध निकालो, गरम करिए, दही जमाइए, उसको राज समझिए, मथानी से मथिए तो क्या निकलेगा? मक्खन, नवनीत। उसको आग पर तचाइए, उसका मटमैला दूर हो जाएगा, शुद्ध प्योर घी निकलेगा। जैसे गौ माता के अंदर घी बिल्कुल है, लेकिन प्रक्रिया के द्वारा घी निकालते हो ना, उसी प्रकार से अब तक आपने जितने ग्रंथ बनाए हैं सब गौ माता के समान हैं। हमने जो आपको उपदेश दिया है तदनुसार आप नाम लीला आदि का चिंतन करके भगवान श्याम सुंदर नाम रूप लीला धाम का निरूपण करना, वही घी के समान होगा। तो उन्होंने किया, शांति प्राप्त। आप जाइए भागवत जी कथा करिए। कहाँ करूं? यहीं? कहीं नहीं, यहीं। नारद जी का कृपा कर आप व्यासासन स्वीकार करिए, ठीक है? गुरु जी से कहा चला जी ने आप कथा करने के लिए व्यास जगह स्वीकार कर लिया। तिथि आज सब निर्णय हो गया। अब नारद जी ने सब जगह संवाद भिजवाया। जिनको अभिमान था नारद जी का आयोजन हो रहा, हमने जाए कथा सुनने, स्वयं नारद जी जाते हैं वहां। कर देखिए भृगु जी के बहुत भेजते हैं, बहुत जगह पर। ऐसा अलौकिक कथामृत का वर्षन कभी दोबारा नहीं होगा। पर्वत, नदी नाले, पेड़ पौधे मनुष्य का उदाहरण करते हैं। व्यवस्था की जोर है। जहाँ रहे ऐसा आयोजन होता, शेठ सरकार ऐसे मौका को देखते हैं, धन के द्वारा सेवा करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से माताओं की व्यवस्था एक जगह है, पुरुषों की व्यवस्था एक जगह है, साधु संतों की व्यवस्था एक जगह है, सन्यासियों की व्यवस्था एक जगह है, ब्रह्मचारी की व्यवस्था एक जगह है, अपनी अपनी जगह। अब भक्ति महाराज ने कहा है वृंदावन। भक्ति महाराज ने श्री धाम वृंदावन अपने बच्चों के साथ। देवर्ष नारद ने क्या प्रयास किया? अपने गुरु जी को व्यास शासन दिया। अब प्रधान श्रोता कौन? मूल में लिखा है भागवत जी कथा श्रवण करने वाला को वैष्णवी दीक्षा लेना अनिवार्य है। अब कोई पूछेगा जो गोकर्ण जी ने धुंधकारी प्रेत का उदाहरण किया था, उसके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत जी कथा कही। धुंधकारी जी को किसने चंदन लगाया, किसने कंठी बांधी, किसने नाम किया, उसका कल्याण हो गया। भागवत जी कथा सुनता सुनता चतुर्भुज विष्णु का उदाहरण करके विमान ऐसा चला गया विष्णु लोग। मूल में लिखा है गोकर्ण जब कथा बाचेंगे तो क्या करेंगे? विरक्त वैष्णव प्रधान श्रोता को जो वैष्णव है, विष्णु दीक्षा प्राप्त है, रामकृष्ण दीक्षा प्राप्त है, उस वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम कल्पल कर। तो मूल में लिखा है वैष्णव। कैसा वैष्णव? ब्राह्मण। प्रधान श्रोता का पद संकल्प में बिठा दिया। प्रधान श्रोता को वैष्णवी दीक्षा लेना अनिवार्य। अब यहाँ बहुत से नहीं वैष्णव दीक्षा ली होगी तो क्या उनको भाग जाना चाहिए? नहीं, प्रधान श्रोता को वैष्णवी दीक्षा वाला होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए कथा प्रारंभ करते हैं। कौन? भक्ति महारानी दोनों बच्चों सहित का कल्याण हो, सत्कर्म का आचरण हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है। श्रीमान भगवान वेद व्यास जी सनकादि कहते हैं, सनक सनंद सनातन सनत कुमार
सनका आदि जैसा सो सनकादय, ये चार भाई ये कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। क्या कहते हैं? अरे ओ मानवो या किसी भी जाति बरादरी क्यों न हो, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा मृत का रसास्वादन सदा करना चाहिए। क्यों महाराज, क्या होगा? और जैसे आश्रवण मात्र न, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से यदि तुम मनोदोष करोगे तो भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। और तुम लाख प्रयास करोगे शाम तो निकलो, अब तुमको तुम्हारी हमको जरूरत नहीं, चलो हटो। भगवान पहले कह देते हैं अन्य किसी देवी देवता कर लो, मेरी उपासना मत करो, मैं टेढ़ा मेरा हूँ, ये तो घुस जाऊंगा तुम्हारे, जाने में देर लगेगी। और जब मैं चला जाऊंगा तुम्हारे हृदय में, लाख प्रयास करोगे, मैं नहीं निकलने वाला हूँ। किसी और की सेवा कर लो, आते जाते रहेंगे। मेरा स्वभाव जाते तो है, आते नहीं। राधे श्याम राधे श्याम, ऐसे श्याम सुंदर है। जो ही कथा समाप्त हुई, इतने में आकाश मार्ग से अपने दोनों बच्चों ज्ञान और वैराग श्रीमती भक्ति महाराज दिव्य रूप अलौकिक रूप धारण करके आकाश मार्ग से ये कथा के सामने बच्चों से प्रकट हो जाता है। अब तो हल्ला हो गया, साधु संत महात्मा ये कहां से आ गए? अरे और तो चलो इधर से, एक बात सुना दो। श्री निम्बार्क संशोधन में पढ़ता था, तो जिस दिन प्रतिपदा होती छुट्टी, तो सामने बिहारी जी का बगीचा है, वहां के बिहारी बगीचे सामने वहां कुंड है, वहां हम लोग बैठते पढ़ते, अलग अलग, बहुत बड़ा 15-20 बीघा का है बगीचा। वहां एक फूल वाला की सारी व्यवस्था होती बिहारी जी की। 2-3 कई महात्मा थे, आपस में बदन करते थे, विभूति लगाए हुए थे, नगोटी, केले की नगोटी है, मूज का जनेऊ है, चिमटा है, चिमटा चुट्टा चिमटा। इतने में प्रश्न, एक ने प्रश्न कर लिया, क्या क्या? गंगा अलकनंदा से आए थे, सब सब बच गया था। अलकनंदा का प्रवाह बह रहा था, क्या कर रहा था? खल 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 आवाज आ रही थी। एक ने, ना तू नहीं जानता, कल कल की आवाज आ रही थी। कल कल की खल खल में विवाद हो गया। राधे साहब दोनों मल्लयुद्ध हुआ, गिरते गिरते दोनों पानी में गिर पड़े कुंड में। हम विद्यार्थी भाषा देखने वाले, ये बाबा जी बड़े खटपटिया होते हैं कुछ लोग, तो आग की सेवा करेंगे तो क्रोध ही होगा ना, भजन करें तो क्रोध कम होगा। उसमें गिर पड़े, बहुत से लोग जैसे तैसे बाहर किया। एक महात्मा ने कहा, अरे तुम लोग अग्नि की सेवा करते हो, धुनी रमाते हो, पंच धुनी, 84 धुनी, कोट धुनी, लेकिन ज्ञान तुमको छू नहीं पाया अब तक। अरे न कलकल करती थी न खलकल करती थी, राम 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 करके प्रवाह चल रहा था, भगवान नाम लेता हुआ प्रवाह चल रहा था। क्या बढ़िया उत्तर दिया, राधे श्याम राधे श्याम राधे। एक महात्मा वो समझ करना, संत सरल चित्त, संत का स्वभाव कैसा सरल होता, सरल माने सुंदर सीधा मुदा नहीं, इनका ऐसा नहीं है। स्व माने सीता जी, और रो माने राम जी, लो माने लखन लाल, जिनके हृदय में तीनों विराजमान, वो है सरल चित्त। संत की अनंत में दुआ को न पड़ा बार, संत की महिमा का पार भगवान में नहीं पाते हैं, इसलिए नतमस्तक हो जाते हैं। संतों से भवन हार कर रहते हैं, संतों को अपना इष्ट मानते हैं, वो समझते हैं
सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे लिए बहवय बेगा। भ्रमर गीत में आया है, जदनुसरति लीला कर्ण पीयूष विफ्रुट सकल तदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपद गृह कुटुंबम त्यक्त मुत्सृज्य दीना बहवा व्यंगा भिक्षु चर्जाम चलती। भगवान सोचते हैं मेरे नाम रूप लीला धाम का आश्रय करके स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन दौलत इस लोग से पढ़ लो तो सारी प्रत्याग और परित्याग कर देता है। अब मेरे पास में सारा वैभव तो मैं तेरे ऋणी हो गया। संत सरल चित होते हैं तो वैसे चिमटाधारी संत थे, उसमें हल्ला मचाने लगे। महात्मा श्रीमान शंकर सिंह को महात्मा हो शांत शांत शांत। इन्हीं तीनों के कल्याण के लिए यहाँ सतकर्म का आचरण हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रोग्राम चल रहा था, अब उसकी परिपूर्ति हो गई। साक्षात भक्ति महारानी अपने दोनों बच्चों को लेकर सामने खड़ी। जब सनकादिक चुप हुए तो भक्ति महारानी ने कहा, भगवान आपने हमको अलौकिक भागवत अमृत के द्वारा संपोषण तीनों का कर दिया, हम लोग हृष्ट पुष्ट संतुष्ट हो गए। अब बताइए हम कहाँ रहें, स्थान दीजिए रहने का। श्रीमान सनकादिक उनका देवी तुम जहां से आई वहीं जाओ। तो यहाँ जितने संत महात्मा भजनानंदी है उनके हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर की आसन पर भगवान कमल दल नेत्र श्री श्याम सुंदर विराजमान है और तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। तुम दोनों बच्चों को लेकर जाओ, वहीं से आनंद रहो अपने पति के साथ। दोनों बच्चों को लेकर भक्ति महारानी संतों के हृदय में विराजमान श्री कृष्णचंद्र उनकी बाएं ओर विराजमान और दोनों बच्चे अपने माता पिता गोद विराजमान हो गए। सुना श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ने श्रीमान परीक्षित के माध्यम से रजोगुण का कल्याण किया। श्रीमती भक्ति महारानी की निमित्त बनाकर उनका कल्याण किया कि नहीं किया। इस बात को सुन करके आगे क्या होगा यह बात कल 3 बजे से होगी। तब तक आप अब तक जो कथा आपने सुनी उसका सारांश क्या है, भगवान नाम लेना। नाम लेते हुए यहाँ से आरती दर्शन करेंगे, चलेंगे, नाम लेते हुए प्रसाद लेंगे, रास्ते में विवाद नहीं करना है। नाम लेते घर जाएंगे, वहाँ जाकर बैठना नहीं है। अब जो काम बाकी है करके रसोई पानी पे ठाकुर भोग लगा करके सबको खिलाना, अपने भी खाना और फिर सोते समय नाम लेते रहना। इस प्रकार से आपके द्वारा रफ्तार चालू रहेगी। एक न एक दिन भगवान त्रिभुवन श्याम सुंदर जोर किशोर के रूप में आपको दर्शन दे करके जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला उसको कृतार्थ कर देंगे, धन धन कर देंगे। दो बार नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल। श्री राधा रमण हरे
गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा इदगो हवे प्रजननम में अष्टदशवे लग्गो सर्वगण गुस्वस्तये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजां बहुलां में करोत्तम नाम पयोरे तो अस्मा सुतत। ओम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव। अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का निर्माण तत्पदम उपवन द्वारा नाथद्वारा में किया गया है। 10 वर्षों के अथक परिश्रम से हजारों लोगों की मेहनत